हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धार्थ ट्यूटोरियल्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांड न्यू या ऑल न्यू टॉपिक या यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 5G टेक्नोलॉजी। मैंने ये एमएसबीटी का अप्रूव्ड सिलेबस ओपन किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है फिफ्थ यूनिट में इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू 5G, जिसमें हम लोग 5G का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका स्पीड क्या है, उसकी क्या वेवलेंथ है, क्या बैंडविड्थ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है 5G नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड इन 4G जीएसएम, राइट। इन सब के आर्किटेक्चर जैसे देखे हैं वैसे ही हम लोग 5G का आर्किटेक्चर भी देखेंगे। 5G इनेबल टेक्नोलॉजीज, राइट, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो 5G के वजह से हम लोग को मिलती है, वो भी हम लोग इस टॉपिक में या इस यूनिट में कवर करेंगे। एक नया ऑल टुगेदर स्टैंडर्ड आता है मोबाइल स्टैंडर्ड, जिसका नाम है IMT 2020 स्टैंडर्ड। ये भी हम लोग कवर करेंगे इस यूनिट में। अगेन द थर्ड पॉइंट इज 5G रेडियो स्पेक्ट्रम, जिसमें लो बैंड, मीडियम बैंड, मिलीमीटर वेव, राइट, अल्ट्रा हाई बैंड या 5G सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एंड आई थिंक द फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर इज 5G नेटवर्क स्लाइसिंग, राइट। तो जैसे नेटवर्क स्लाइसिंग कैसे काम करता है, राइट, ये सारी डिटेल्स हम लोग लास्ट चैप्टर में देखेंगे। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू 5G, राइट। सो एज यू ऑल अवेयर कि 5G मतलब क्या है, फिफ्थ जनरेशन है, राइट। ये अभी करंट जो मोबाइल स्टैंडर्ड का जो जनरेशन चल रहा है, दैट इज अ 5G, राइट, जो अल्ट्रा हाई स्पीड है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। इसका वेरी फर्स्ट फीचर है वेरी हाई स्पीड है, राइट। द सेकंड थिंग इज सपोर्ट्स इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, राइट। मतलब क्या है कि मल्टीमीडिया दो टाइप के रहता है, राइट। एक नॉन इंटरैक्टिव, एक इंटरैक्टिव रहता है। नॉन इंटरैक्टिव मतलब क्या कि कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है और आप सिर्फ देख रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइव स्ट्रीम चल रहा है, टीवी का मैच चल रहा है, राइट, और आप सिर्फ देख रहे हो, राइट, इसको बोल रहे हैं नॉन इंटरैक्टिव, राइट। बट अगर इंटरैक्टिव का मतलब क्या है कि एट द सेम टाइम, राइट, आप कुछ इनपुट्स दे रहे हो और उसके हिसाब से आपको कुछ अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैच देख रहे हो, फ्रंट एंगल दिख रहा है, राइट, बट यू आपको ये देखना है कि लेग थर्ड अंपायर का, राइट, या लेग बाय का जो अंपायर रहता है उसके तरफ से कैसे व्यू दिखेगा, राइट। सो यू कैन सिलेक्ट दैट व्यू एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके अकॉर्डिंगली वो वाला व्यू जो है वो आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बैट्समैन, राइट, स्टंप आउट है कि नहीं है, राइट, अगर ये आपको भी देखना है तो आप क्या करोगे, वो वाला व्यू सिलेक्ट करोगे जहां से बैट्समैन का स्टंप वाला व्यू भी पूरा दिखेगा एंड उसका फुटवर्क भी दिखेगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, राइट, जहां पर आप भी आपके इनपुट्स दे सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको मल्टीमीडिया कस्टमाइज मिलता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। द थर्ड पॉइंट इज ऑफर्स ग्लोबल एक्सेस एंड सर्विस पोर्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन 5G, और ये ग्लोबली अप्रूव्ड है, राइट, एंड एक्सेसिबल है, तो इसका एक एडेड एडवांटेज रहता है। द फोर्थ पॉइंट इज हाई QoS, राइट, या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड ड्यू टू हाई टॉलरेंस, राइट, तो इसका टॉलरेंस ही जो है ये बहुत हाई रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे 4G या 3G में रफली अराउंड 2 या 3 घंटे के बाद कॉल जो है ड्रॉप होते थे। बट इसमें जो है हाई क्वालिटी या हाई टॉलरेंस है, उससे क्या हो रहा है कि कॉल ड्रॉपिंग का जो है वो सिलसिला बहुत कम हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा मिल रही है कि वो ड्रॉप होने का आपका चांस ही नहीं है। ओके, तो इसमें आप घंटों घंटों एक ही कॉल को कनेक्ट कर सकते हो या सेशन को कनेक्ट कर सकते हो। आपको बार बार देखोगे, अभी एक आपने ऑब्जर्व किया रहेगा 4G एंड 5G में आपको बार बार एरोप्लेन मोड स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले जैसे 2G या 3G में थे तब देखोगे कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता था, तो आपको क्या करना पड़ता था, बार बार मोबाइल रिस्टार्ट करना पड़ता था, या फिर कोई ना कोई चीज है, राइट, जैसे एरोप्लेन मोड वगैरह ये जो चीज है वो करनी पड़ती थी। बट अभी 5G में जो है ये सारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी, राइट। तो अगर आप 5G के नेटवर्क में हो तो आपको यूनिफॉर्म कनेक्टिविटी मिलेगा। ऐसे कोई नहीं है कि सेल के कॉर्नर में हो तो मेरे को कम रेंज आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इसीलिए देखोगे जियो के या किसी के भी ऐप पे जाओगे तो वहां पर लिखा रहता है कि चेक इफ योर एरिया इज 5G कंपेटेबल। तो अगर आप if you are part of that 5G compatible area, you'll get uniform connectivity. Okay, अगेन, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैन प्रोवाइड स्पीड अप टू 10 Gbps, राइट। तो ये 10 Gbps तक का स्पीड सपोर्ट करता है 5G। सपोर्ट्स VPN, जिसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बोलते हैं। तो दिस इज लाइक सम काइंड ऑफ सिक्योर नेटवर्क ऐसे बोल सकते हो, जिसको जो जो है प्राइवेट नेटवर्क रहता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपनी है जिसमें आपके 10 एम्प्लॉइज है, उनके लिए आपको एक अलग से नेटवर्क सेटअप करना है, राइट, ताकि वो इंटरफेरेंस कम हो, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहे। और इसको अचीव करने का एक तरीका है VPN, राइट। तो ये 5G जो है VPN भी सपोर्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज हाई अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड, राइट। तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट, एंड ये आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी हैविंग 5G हैंडसेट, तो आपको ये पता ही रहेगा कि कितना हाई स्पीड है और कितना फास्ट और क्विक डाउनलोड एंड अपलोड होता है।
वेरी फास्ट एंड रिलायबल है, राइट। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। लोअर बैटरी कंजम्पशन है। ये क्यों है बैटरी कंजम्पशन, मिलीमीटर वेव्स क्या है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। बट एज कम्पेयर टू LTE 5G में बैटरी कंजम्पशन बहुत कम रहता है एंड हाई कैपेसिटी, राइट। तो एज यू आर अवेयर कि इसका फ्रीक्वेंसी बैंड जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसका कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है। आइए देखते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन, राइट, 5G के। अब ये जनरेशन जो है, ये 5G जनरेशन है, राइट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका टेक्नोलॉजी क्या है? WWW या IP वर्जन 6, राइट, या IPv6, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है। अब देखिए स्विचिंग, राइट। स्विचिंग के दो टाइप रहते हैं, एक जो रहता है पैकेट स्विचिंग, एक सर्किट स्विचिंग रहता है। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग, ओके। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 15 गीगाहर्ट्ज, इतना हाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। आपने देखा रहेगा 2G 3G 4G में पूरा की पूरा हम लोग मेगाहर्ट्ज में खेल रहे थे, राइट। बट अभी जो है गीगाहर्ट्ज का स्पीड आ चुका है, या फिर फ्रीक्वेंसी बैंड जो है गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है। तो दैट्स अ एडवांटेज, राइट। एंड कैपेसिटी जो है ये डुप्लीकेट या 10 टाइम्स ज्यादा हो गई है अपनी, ओके। डेटा स्पीड जो है इसका, यहाँ का डेटा स्पीड जो है मोर देन 1 Gbps है। 1 Gbps मतलब 1 GB/s, राइट। तो अगर मूवी अगर आप देखोगे, टिपिकल मूवी जो रहता है वो 700 MB के अराउंड रहता है, राइट। तो आपका एक मूवी लेस देन 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है, राइट। ये आइडियल स्पीड है। आपको ये नेटवर्क वाइज वेरी होगा, राइट। बट 5G का एक्चुअल में स्पीड बहुत हाई है, ओके। मल्टीप्लेक्सिंग में MCCDMA, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कैरियर CDMA, एंड OFDM, राइट, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। ये दो टेक्नोलॉजी से मल्टीप्लेक्सिंग होता है। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब क्या? कि मिक्सिंग योर ऑडियो, राइट, या योर डेटा ओवर द कैरियर, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। क्योंकि हम लोग को सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट करना रहता है, राइट। आपका जो भी बात चल रही है वो एज इट इज एनालॉग बात आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके। तो ये कैसे अचीव होगा? मल्टीप्लेक्सिंग से होगा, राइट। तो इसमें कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है? MCCDMA एंड OFDM। MCCDMA का मतलब है मल्टी कैरियर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड OFDM का मतलब है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ओके। अब ये सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करता है? जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट, VoIP जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि इंटरनेट के थ्रू आप वॉइस कॉल भी कनेक्ट कर सकते हो, ये भी अचीवेबल है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट, ये एक एडेड एडवांटेज है, ये भी आप अचीव कर सकते हो। जो VR का जो पूरा बिजनेस जो है, राइट, या VR का जो पूरा वर्ल्ड जो है, ये 5G के थ्रू बहुत ज्यादा स्मूथ या डिजिटलाइज है। हैंड ऑफ जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दो टाइप के हैंड ऑफ्स है। ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए इतने याद रखना कि हैंड ऑफ जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों टाइप से होता है। तो अगर वाई 5G, राइट, या 5G के कोई सेलेंट फीचर पूछे जाते हैं तो आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिकेशन, राइट, या फीचर्स बोल रहे हैं तो उसके इसमें आपको ये सारे डिटेल्स पता होने चाहिए। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, एंड अगर ये दोनों स्लाइड्स को कंबाइन किया जाए तो ये 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, राइट। व्हाट वाज द नीड ऑफ 5G, राइट, प्लीज एक्सप्लेन। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द 5G। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ 5G, राइट। तो स्पेसिफिकेशन में सारे के सारे जो है टेक्निकल डिटेल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या बैंडविड्थ है, राइट, ये सारी डिटेल्स जो है आपको स्पेसिफिकेशन में ऐड करनी है। एंड सेलेंट फीचर्स में जो सारे फीचर्स है, फॉर एग्जांपल हाई स्पीड है, ये है मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, ये जो सारी चीजें जो है ये आपको सेलेंट फीचर में बताने आनी चाहिए, ओके। आइए देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 5G, राइट। अब देखोगे 5G का आर्किटेक्चर जो है ये जो है पूरा की पूरा बेस्ड है 4G के या फिर पुराने जो जनरेशन है इसके ऊपर ही बेस्ड है, राइट। सो अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है? 5G का जो भी टर्मिनल रहता है वो अल्टीमेटली कनेक्टेड रहता है बाकी के टर्मिनल्स को, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जैसे दिखाया है 5G का टर्मिनल जो है, एक जो है GPRS एज है, एक जो है 3G है, एक जो है WLAN है, राइट, या एक जो है LTE है। इसको ही सबको ही कनेक्टेड है, प्लस 5G का खुद का एक टर्मिनल भी है, ओके। सो ये क्या करता है? ये बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी भी देता है, ओके, कि अगर 5G पे आपका मोबाइल चल रहा है, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली किसी एरिया में 5G का रेंज नहीं है, तो उस केस में वो 4G पे ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो सकता है, राइट, या स्विच हो सकता है, ओके। तो ये आर्किटेक्चर में देखो कि यहाँ पर 5G टर्मिनल एक है जिसको कनेक्ट किया है GPRS एच 3G WLAN LTE से, ओके। अब देखिए नीचे जो है कुछ सर्टन बॉक्स है, राइट, या ब्लॉक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड ब्लॉक्स। अब इसमें क्या क्या है? स्ट्रीमिंग सर्वर, राइट, जो आपको मैंने बताया कि मैच अगर स्ट्रीम कर रहे हैं, राइट, तो वो स्ट्रीमिंग का एक अलग से सर्वर रहता है जिसमें क्या है कि लाइव एक्टिविटीज, राइट, जो भी लाइव चीजें हो रही है, लाइव न्यूज है, ब्रॉडकास्टिंग है, राइट, या जो भी लाइव चीजें है स्ट्रीमिंग करना है,
वो आपको स्ट्रीमिंग सर्वर के थ्रू अचीव होगा। एक जो है डेटा सर्वर है, यहाँ पर देखिए, राइट। तो जो भी डेटा रिलेटेड एस्पेक्ट है, ये डेटा सर्वर जो है वो अचीव करता है। अब थर्ड पॉइंट इज सर्वर फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, राइट। तो रियल टाइम जो भी कम्युनिकेशन है आपका, वॉइस हो या डेटा हो, ये सब कुछ जो है ये सर्वर हैंडल करता है। एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी सर्वर, राइट। तो ये सर्वर जो है ये आपको ऑथेंटिकेशन, राइट, एंड प्लान वैलिडेशन, राइट, ये इसका भी काम करता है। ओके। तो कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी सर्वर क्या है कि अगर मान लो आपका आपने लिया है 4G का ही प्लान, राइट, और आप 5G की सर्विसेज एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो ये जो ब्लॉक है या ये जो सर्वर जो है, ये आपका प्लान का जो है वैलिडिटी या आपका कौन सा प्लान एक्टिव है या कौन सा वैलिड है, वो भी चेक करता है। प्लस पूरा की पूरा रजिस्ट्री का जो डेटा जो है ये इसी सर्वर में रहता है। ओके। सो अल्टीमेटली देखिए बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है, राइट। अब 5G में जो है दो टाइप के आर्किटेक्चर है, राइट। ये जो है पिक्टोरियल आर्किटेक्चर है, राइट, या फिर आप इसको बोलते हो प्लेन आर्किटेक्चर, जिसमें 5G टर्मिनल है, उसके अलावा बहुत सारे टर्मिनल्स है। एंड अल्टीमेटली ये जो सारे टर्मिनल्स जो है ये सबके सब किसी एक सर्वर को कनेक्टेड है। ओके। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका है। अब देखिए अल्टीमेटली आप ये जो डायग्राम जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड यहाँ पर मैंने दो ही स्टेटमेंट लिखे हैं, इसको आप थोड़ा सा याद रखना। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हैज मेन यूजर टर्मिनल एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजीज। ओके, सी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, मेन यूजर टर्मिनल है एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजीज, राइट। तो देखिए भी पुराने वाली जो रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजीज है, राइट, उसका भी हम लोग रीयूज कर रहे हैं। ओके। इस टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज आईपी लिंक फॉर द आउटसाइड इंटरनेट वर्क। ओके। तो इंटरनेट प्रोवाइडर लिंक या आईपी लिंक, राइट, ऐसे एक काम करता है एज टेक्नोलॉजी, जिससे आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी मिलती है। ओके। अल्टीमेटली देखिए इस ये जो है बहुत हाई स्पीड है, प्लस ये बैकवर्ड कंपैटिबल भी है, राइट। बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब अगर आप 5G पे हो और आपको 3G का भी कोई सर्विस एक्सेस करना है तो भी आपको करने आना चाहिए, राइट। या फिर इसमें क्या होगा कि 5G अभी भी इवॉल्व हो रहा है, राइट। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी 5G का नेटवर्क नहीं आया है, राइट। तो अगर आपने 5G का हैंडसेट ले लिया और आप 3G के नेटवर्क में जाओगे तो आपका कोई काम ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होना ये बहुत ज्यादा जरूरत थी इस मोबाइल स्टैंडर्ड के लिए, एंड दैट्स द रीजन दे हैव इवॉल्व्ड लाइक दिस। ओके, ऑलराइट। तो ये था अपना प्लेन आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर। ये ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके। द सेकंड इज प्रोटोकॉल स्टैक, राइट। ये टाइप का एक आर्किटेक्चर है। ओके। प्रोटोकॉल स्टैक मतलब क्या, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले लोगों को ये पता रहेगा कि अपने यहाँ पर एक OSI या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये एक टाइप का एक आर्किटेक्चर रहता है। ओके। जिसमें हर एक सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलेज की बात की जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया अलग है, राइट, एक टीचिंग स्टाफ अलग है, एक प्रिंसिपल एरिया एक अलग है, राइट। तो उस हिसाब से एक कॉलेज का एक सिस्टम है, उसको इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया हुआ है। सिमिलर वे में कोई भी एक सिस्टम को काम करने के लिए, स्पेशली कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट, या स्पेसिफिक नेटवर्क सिस्टम, इसको काम करने के लिए एक टाइप का आर्किटेक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं OSI आर्किटेक्चर या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड लेयर्स आर्किटेक्चर। ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं OSI मॉडल। ओके। OSI मॉडल मतलब क्या, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। ओके। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी। ओके। बिकॉज ये एक स्ट्रक्चर्ड लेयर है। ओके। अब देखिए लेफ्ट साइड में जो है ये OSI लेयर है, एंड राइट साइड में उसका इक्विवेलेंट 5G मॉडल मैंने बताया हुआ है। ओके। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक स्टैंडर्ड है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग 5G में क्या आता है वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ओके। सो लेफ्ट साइड के यहाँ पर देखिए 7 नाम है, बट इसको रिमेंबर करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, ठीक है, PD NT SPA। ओके। ये एक सिंपल कीवर्ड याद रखना है, PD NT SPA। ओके। PD का मतलब है फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ओके। P स्टैंड फॉर फिजिकल लेयर, D स्टैंड फॉर डेटा लिंक लेयर। तो ये हो गया PD, राइट। आपको ये इजीली याद रहेगा PD तो एक आपको याद ही रहता है, राइट। एक सर्टेन कीवर्ड करके एक याद रखिए। NT याद रख पाओगे आप। NT इज नथिंग बट, N इज नथिंग बट नेटवर्क लेयर, राइट, एंड T इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। सो अगेन PD NT, राइट, आपके 4 नाम यहीं पे याद हो गए। ओके। SPA, ओके, S इज नथिंग बट सेशन लेयर। ओके। सेशन लेयर इज नथिंग बट S से स्टार्ट हो रहा है, सेशन लेयर है। P is nothing but presentation layer and A is nothing but last layer, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ओके। तो इसको याद रखना है OSI मॉडल में लेफ्ट साइड के जो है OSI के या जो अपने ट्रेडिशनल या फिर जो आर्किटेक्चरल जो ब्लॉक्स है उनको अगर याद रखना है तो सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है, PD NT and SPA। P stands for physical layer, D stands for data layer, N stands for network layer, T stands for transport layer, S stands for session layer,
P stands for again presentation layer and final one is application layer. Okay. अब देखिए राइट साइड में मैंने 5G मॉडल करस्पॉन्डिंग टू ये लेयर जो है ना, 5G मॉडल में कौन से लेयर्स रहते हैं, राइट, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब देखिए यहाँ पर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इनके जगह पे ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर या फिर OWA ये एक लेयर रहता है। ओके। अब OSI मॉडल में जो नेटवर्क लेयर है उसको हमने दो यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, एक जो है अपर नेटवर्क लेयर और एक जो है लोअर नेटवर्क लेयर। ओके। द थर्ड इज सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, इनको मिक्स करके 5G में आ रहा है ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर OTP, ये एक लेयर बन के आता है। ओके। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, इनको मिला के एक एप्लीकेशन या फिर सर्विसेज लेयर एक बनता है। ओके। अब इसमें से एप्लीकेशन या सर्विसेज लेयर ये तो आपकी याद में रहेगा, राइट, बिकॉज लेफ्ट साइड की जैसा ही राइट साइड में है। ओके। अब यहाँ पे फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को एक याद रखना है ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर या OWA। ओके। एंड OTP तो आपको याद ही रहता है, राइट, OTP आपके मोबाइल में बार बार आता है, तो इसलिए सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट, इसको मिला के ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या OTP ये एक नाम बनता है। ओके। एंड नेटवर्क लेयर को सिर्फ ब्रेक करना है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। ओके। सो इजीली आप ये ड्रॉ कर पाओगे, राइट, आई थिंक सो ये आपको बहुत इजीली अब तक तो पूरा याद ही हो गया रहेगा। सिर्फ एक ही कीवर्ड याद रखना है, PDNT-SPA। ओके। P स्टैंड फॉर फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके। अब यहाँ पे डेटा लिंक एंड फिजिकल पहले दो ब्लॉक को मिक्स करना है, राइट, नेटवर्क लेयर को सेपरेट करना है, मतलब बीच में से कट मारना है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को भी मिक्स करना है, एंड लास्ट के दो को भी मिक्स करना है। लास्ट के दो वाला कौन सा है, एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विसेज लेयर भी। अब सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को मिक्स करके क्या होता है, ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर। एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल को मिक्स करके क्या होता है, ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं OWA। ओके। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। OWA इज नथिंग बट ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर। अब अगर इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि किसको किसको मिक्स करके ये कौन सा लेयर बन रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल OWA लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ओके, ऐसे आप बोल सकते हो इजीली, राइट। बट ये ओपन वायरलेस आर्किटेक्चर का एक अलग से लेयर बना हुआ है। ओके। अब नेटवर्क लेयर में देखिए एक अपर नेटवर्क लेयर और लोअर एक नेटवर्क लेयर, ऐसे हमने दो बनाया है, राइट। तो ईच मोबाइल टर्मिनल विल बी फॉरेन एजेंट मेंटेनिंग केयर ऑफ एड्रेस, राइट। तो जो भी मोबाइल यूनिट जो है इसका एक रजिस्ट्री रहता है, राइट, ये एक नंबर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं COA या केयर ऑफ एड्रेस, राइट। मोबाइल टर्मिनल्स कैन बी अटैच्ड टू सेवरल वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क, राइट, बट आउट ऑफ देम ईच एंड एवरी COA का जो रजिस्ट्री जो है वो कहाँ पर होता है, नेटवर्क लेयर में ही होता है। ओके। तो जो हम लोग GSM में जैसे पढ़ते थे, राइट, कि हर एक मोबाइल का जो IC नंबर रहता है, राइट, उसका एक रजिस्ट्री रहता है, राइट, या सिम कार्ड का नंबर या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का जो नंबर रहता है वो हम लोग किसी एक जगह पे स्टोर करते हैं। तो सेम यहाँ पर कोई काम कर रहा है, ये अपर लेयर एंड लोअर लेयर वाले नेटवर्क लेयर्स जो है ये इसका काम कर रहे हैं। ओके। द थर्ड वन इज ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या फिर OTP। TCP एडजस्टमेंट एंड अल्टरेशंस आर डन टू मिनिमाइज डेटा लॉस ड्यू टू हाई बिट रेट। ओके। सो इस लेयर में क्या होता है, TCP एडजस्टमेंट एंड अल्टरेशन होता है। ओके। टू मिनिमाइज हाई बिट रेट। हाई बिट रेट की वजह से क्या हो रहा है, एक नॉइज जनरेट हो रहा है, राइट, या डेटा लॉस होता है हाई बिट रेट की वजह से। अब देखिए ये सारे के सारे हाई स्पीड नेटवर्क्स है, 1 Gbps तक का रेट मिल रहा है, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड में अगर ट्रांसमिशन किया ना तो थोड़े बहुत जो डेटा जो है वो लॉस होता है कभी कभी। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, TCP एडजस्टमेंट करते हैं ना, अल्टरेशन करते हैं। ओके। अब ये क्यों करते हैं, बिकॉज कभी कभी डेटा का लॉस होता है, तो रिसेप्शन लेवल पे हम लोग को ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। ये सारी चीजें कब हैंडल होती है, कहाँ पर हैंडल होती है, OTP या ओपन ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, राइट, इस लेयर में ये सारी चीजें हैंडल होती है। ओके। एंड द लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन या सर्विसेज लेयर, राइट। इसके डिटेल्स क्या है, इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, राइट। तो जो भी आर्किटेक्चरल लेवल की चीजें हैं, राइट, या जो भी क्वालिटी रिलेटेड सर्विसेज रिलेटेड जो चीजें हैं ये एप्लीकेशन लेयर या सर्विसेज लेयर प्रोवाइड करता है। ओके। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, स्टोर्स मेजरमेंट इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस एट मोबाइल टर्मिनल, राइट। तो अगेन ये मेजरमेंट इंफॉर्मेशन मतलब क्या कि आपका कितना डेटा अवेलेबल है, राइट, ये सारी चीजें जो है ये इसी लेयर में स्टोर की जाती है, राइट। कौन से लेयर में, लास्ट वाले जो एप्लीकेशन लेयर जो है इसमें। एंड दिस सिलेक्ट्स बेस्ट वायर कनेक्शन फॉर गिवन सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था, राइट, कि ये अल्टीमेटली बहुत सारे पुराने जो मोबाइल स्टैंडर्ड्स है इनको भी कनेक्टेड रहता है। तो इसका काम क्या है कि ये दिस सिलेक्ट्स बेस्ट वायर कनेक्शन फॉर गिवन सर्विसेज। ओके। ऑलराइट। तो हम लोग देखते हैं आज का रिवीजन। हमने पहले देखा कि 5G क्यों 5G की जरूरत है, राइट, एंड इसके सेलेंट फीचर्स क्या है। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फीचर्स हैं,
उसके अलावा अगर किसी ने टेक्निकल डिटेल्स मांगे कि क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेवलेंथ है, कौन सा मल्टीप्लेक्सिंग होता है, राइट, या कोई स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, तो आपको ये सारी चीजें मालूम होना, पता होना बहुत जरूरी है। हमने देखा 5G का आर्किटेक्चर, एक पिक्चोरियल आर्किटेक्चर देखा या हाई लेवल आर्किटेक्चर देखा, जिसमें हम लोग ने देखा कि 5G टर्मिनल जो है अल्टीमेटली ऑल अदर या फिर पुराने जो मोबाइल स्टैंडर्ड्स जो है इनके थ्रू चलता है। उसके अलावा बहुत सारे हमने सर्वर्स देखे कि स्ट्रीमिंग सर्वर का क्या काम है, डेटा सर्वर का क्या काम है, सर्वर फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम पॉलिसी सर्वर, इसका क्या काम है। अल्टीमेटली हमने देखा कि एक प्रोटोकॉल स्टैक टाइप का एक आर्किटेक्चर देखा, जिसमें OSI, ये जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड जो एक टाइप का आर्किटेक्चर रहता है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में काम आते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग अपने 5G में कौन से ब्लॉक आते हैं ये हमने सारे देखे एंड उसके डिटेल्स में भी सीखा। ऑलराइट, ये सारे डिटेल्स गैदर करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है गाइस, सो मेक श्योर यू आर liking, sharing and subscribing this channel, right, and stay tuned, more lectures will be coming on the way. Thank you so much for watching this video. Thank you.